बढ़ते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारी खास पेशकश सरकार आपके साथ में, आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बात होगी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की। सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसके बारे में हम आपको जागरूक करेंगे। आपके मन में जितने भी सवाल हैं उनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप भी बनवाना चाहते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड तो पूरी प्रक्रिया आपको समझाएंगे। तो फिर आइए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं योजना के सार के साथ। हमारे देश में धरती को माँ कहा जाता है, लेकिन उसकी देखभाल उस तरह से नहीं हो पा रही जिस तरह से हम अपनी सगी माँ की करते हैं। नतीजतन धरती माँ बीमार हो रही है। इसका असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की थी। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है। यही कार्ड हमें बताता है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिट्टी की जांच के बाद तैयार किया जाता है। जिस तरह डॉक्टर इंसानों की बीमारियों का पता लगाने के लिए खून की जांच कराते हैं, उसी तरह मिट्टी की बीमारियों का पता लगाने के लिए मिट्टी की जांच होती है। जांच के लिए खेत पर जाकर अधिकारी मिट्टी का नमूना लेते हैं और उसे लैब में ले जाकर परीक्षण करते हैं। परीक्षण के बाद बकायदा एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और यही रिपोर्ट दरअसल मृदा स्वास्थ्य कार्ड कहलाती है। पृथ्वी की ऊपरी भुरभुरी सतह को मृदा यानी मिट्टी कहा जाता है। ये निचली सतह से बिल्कुल अलग होती है और इसी में फसल उपजाने की क्षमता होती है। मिट्टी में फसलों के लिए जरूरी पोषक तत्व, कार्बनिक पदार्थ और जीवाणु पाए जाते हैं। ऊपरी सतह पर कई तरह की जैव रासायनिक क्रियाएं भी होती हैं। ऐसी क्रियाएं पैदावार में मददगार हैं, लेकिन ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या ना हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। इसके तहत देश भर में मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार की जाती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना है। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उसी फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। पहला चरण 2015-2017 तक था। इसमें 10 करोड़ 73 लाख 89,421 कार्ड वितरित किए गए, जबकि 2017 से 2019 के बीच दूसरे चरण में 11 करोड़ 97 लाख 76,344 कार्ड बांटे गए। इसी तरह तीसरे चरण में भी कार्ड बनाने का सिलसिला जारी है। किसी क्षेत्र के लिए कार्ड हर 3 साल में एक बार जारी किया जाता है। मिट्टी परीक्षण के आधार पर अगर उर्वरक वगैरह दिए जाएंगे तो लागत में कमी आएगी, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी और फसल की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। शुरुआत में सरकार ने इस योजना के लिए 568 करोड़ रुपए का बजट तय किया था। मिट्टी की सेहत को लेकर पूरी
दुनिया में चिंता है। यही वजह है कि हर साल 5 दिसंबर का दिन मृदा स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जाना आपने योजना का सार। इसी के साथ बता दें, कार्यक्रम में हम फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे, बताएंगे आपको कार्ड बनवाने की पूरी प्रक्रिया क्या है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सरकार आपके साथ। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत। योजना का सार आपने जाना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है, इसके बारे में आपने जागरूकता हासिल कर ली। आइए अब आपको बता देते हैं कि अगर आपको बनवाना है अपना सॉइल हेल्थ कार्ड तो क्या होगी पूरी प्रक्रिया। अगर आप किसान हैं, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने की पूरी प्रक्रिया जान लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अधिकारी आपके खेत की मिट्टी से सैंपल यानी नमूना लेंगे और उसे परीक्षण के लिए लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला भेजेंगे। वहाँ विशेषज्ञ इसकी जांच करेंगे और मिट्टी के बारे में सभी जानकारियाँ हासिल करेंगे। परीक्षण के आधार पर मिट्टी के सैंपल की ताकत और कमजोरी की सूची तैयार की जाएगी। अगर मिट्टी में कुछ कमी है तो उसके सुधार के लिए सुझाव दिए जाएंगे और उन सुझावों की एक सूची तैयार की जाएगी। इस तरह तैयार की गई रिपोर्ट को किसान के नाम के साथ ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा, यानी किसान जांच की रिपोर्ट ऑनलाइन देख सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। मिट्टी जांच की जानकारी मोबाइल पर भी दी जाती है। इसके लिए आपको योजना की ऑफिशियल वेबसाइट soilhealth.dac.gov.in पर जाना होगा। होम पेज पर आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने आगे का पेज खुल जाएगा। इस पेज पर स्टेट यानी अपना राज्य चुनेंगे। यहाँ कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुल जाएगा। अगर आप पहले ही रजिस्टर हो चुके हैं तो यूजर नेम, पासवर्ड डालकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो नीचे रजिस्टर न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया है। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको यूजर ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स, लैंग्वेज, यूजर डिटेल्स, यूजर लॉगिन, अकाउंट डिटेल्स वगैरह जो भी जानकारी पूछी गई है सब भरनी होगी और अंत में सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। लीजिए, हो गया आपका रजिस्ट्रेशन। अब आप लॉगिन करके मिट्टी की जांच के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने राज्य का चयन करना होगा। अब आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा, जिसमें आपको यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरकर लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा। आवेदन के बाद अधिकारी आपके खेत की मिट्टी का सैंपल लेने आएंगे। सैंपल पर क्या प्रोग्रेस हुई, आप वेबसाइट पर इसे आसानी से देख सकते हैं। बस आपको होम पेज पर फार्मर कॉर्नर के अंतर्गत ट्रैक योर सैंपल के लिंक पर क्लिक करना होगा। नया पेज खुलेगा। जरूरी जानकारी भरने पर सैंपल का स्टेटस आपके सामने होगा। फार्मर कॉर्नर पर ही कौन सा और कितना उर्वरक देना है, इसकी जानकारी का भी ऑप्शन है। इसी तरह किसी प्रयोगशाला की लोकेशन भी यहाँ से जान सकते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड तैयार होने पर आपको डाक का इंतजार करने की जरूरत नहीं। आप वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फार्मर कॉर्नर में प्रिंट सॉइल हेल्थ कार्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। राज्य, जिला और आप अपना नाम भरने के बाद सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड आपकी स्क्रीन पर होगा, जहां से आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। आपके जहन में अगर कोई सवाल या कोई जिज्ञासा है या किसी तरह की मदद दरकार है तो वेबसाइट में ऊपर ही कॉन्टैक्ट अस ऑप्शन पर क्लिक करके संबंधित अधिकारियों से बात कर सकते हैं।
तो जान लिया आपने पूरी प्रक्रिया के बारे में भी। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन हम जानते हैं बहुत सारे सवाल अभी भी आपके मन में होंगे, जवाब आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए। देखते रहिए कार्यक्रम सरकार आपके साथ, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत। बात कर रहे हैं हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की, तो फिर आइए बिना समय को गंवाते हुए हमारे विशेषज्ञ का यहां पर रुख कर लेते हैं, उनसे इस योजना के बारे में और भी अधिक जानकारियां हासिल कर लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की, और जैसा कि हमने आपको बताया था हमारी विशेषज्ञ हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ पर, उनसे हम बातचीत करेंगे, सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे। आपका परिचय सबसे पहले करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर वंदना द्विवेदी जी उपस्थित हैं, बता दें ये सलाहकार हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में। मैम बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम सरकार आपके साथ में। बात कर रहे हैं हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की, तो सबसे पहले तो हम आपसे यही चाहेंगे, हमारे दर्शकों को यही बताएं कि किस उद्देश्य के साथ शुरुआत की गई थी इस योजना की। ये आवश्यकता तो शायद बहुत पहले से रही होगी, लेकिन एक पॉलिटिकल विल चाहिए होती है किसी भी चीज के लिए। तो वो जब हमारी ये नई सरकार आई है माननीय प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी जी की, तो उन्होंने एक विजन रखा कि जैसे मनुष्य का स्वास्थ्य आवश्यक है, उसी तरह से हमारी मिट्टी माँ, धरती माँ का भी स्वास्थ्य आवश्यक है, क्योंकि ये सारा जो कुछ हम देखते हैं दृश्य जगत, ये सब मिट्टी की ही देन है। तो इसलिए अगर मिट्टी नहीं स्वस्थ है, हमारी धरती माता स्वस्थ नहीं है, तो हमें अच्छा ना अनाज मिल सकता है, ना फल फूल मिल सकते हैं, ना सब्जियां मिल सकती हैं। इसलिए उनको ये ख्याल आया है कि हर किसान को ये एक उनका राइट भी बनता है कि आपको अपनी मिट्टी की सेहत की पूरी जानकारी हो। जी बिल्कुल, तो मिट्टी की सेहत का यहाँ पर पूरा विवरण हमें मिल सके, इसी योजना के लिए मतलब कहें इसी सोच के साथ इस योजना की यहाँ पर शुरुआत की गई है। तो 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी, अब हम यहाँ 2023 में मौजूद हैं, तो क्या बताते हैं आंकड़े, कितने हमारे किसान इससे जुड़े हैं? देखिए, जब हमने इस सरकार ने इस प्रोग्राम को शुरू किया, तो जो सॉइल टेस्टिंग या मिट्टी की जांच की जो एक व्यवस्था मौजूद थी, वो बहुत ही खराब कंडीशन में थी। खराब कंडीशन में इसलिए कि जब भी किसी चीज की जांच की जाती तो एक प्रयोगशाला चाहिए, उस जांच करने के उस प्रयोगशाला में काम करने के लिए एक ट्रेन्ड वैज्ञानिक चाहिए। तो ये चीजें नहीं थी, जो यंत्र होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो चाहिए, तो ये सारी चीजें उपलब्ध नहीं थी। तो जब ये 2015 में इस सॉइल हेल्थ कार्ड को लॉन्च करने की बात आई, तो हमने पूरे देश के जो सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं उनमें जाकर देखा, तो वहाँ पे कई चीजें थी जिससे बड़ा दुख भी हुआ, क्योंकि मैं स्वयं भी एक सॉइल साइंटिस्ट हूँ, इसलिए भी ज्यादा दुख हुआ कि ये जो लैब जो इतनी इम्पोर्टेंट चीज है कि मशीनरी अच्छी तरीके से होनी चाहिए, उनको वो बड़ी बेतरतीब से उपलब्ध थी, और उनको ऐसा देखकर लगता था कि इसमें कभी भी इसको इस्तेमाल नहीं किया। तो अब इसको जब हमने फार्मर्स के साथ किया, तो उनको सॉइल हेल्थ कार्ड पर विश्वास ही नहीं होता था। वो कहते थे कि प्रयोगशाला तो बड़ी खराब कंडीशन में है, वहाँ कोई काम नहीं करता है, हमारा सैंपल नहीं ढंग से लिया जाता है, तो जो रिजल्ट आया तो उसकी क्या अहमियत है। तो इसलिए उनको एक विश्वास नहीं था। काफी मशक्कत के बाद हम कह सकते हैं कि किसानों को अब विश्वास आया है कि हाँ, सॉइल हेल्थ कार्ड आवश्यक है और ये एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो किसान के पास होना चाहिए। तो समय के साथ हम कह सकते हैं कि हमारे किसानों ने इस सॉइल हेल्थ कार्ड की महत्ता को समझा है और इसे खुले दिल से अपनाया भी है, क्योंकि बदलाव उन्हें यहाँ पर नजर आए हैं। तो
अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे कई किसान हैं जो जुड़ गए हैं इससे लाभ भी ले रहे हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो अभी भी इससे अछूता है। उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी? अगर वो मिट्टी की जांच करवाते हैं तो किस तरह का बदलाव वो महसूस कर सकते हैं? देखिए, किसान भाई जो अगर अभी भी छूटे हैं, वैसे तो ये प्रोग्राम इतने साल से चल रहा है और सॉइल हेल्थ कार्ड तो हमारे ख्याल से देश का बच्चा बच्चा जानता है और सभी किसान जाते हैं। वो बात दूसरी है कि कुछ किसान अभी भी इसको ना इस्तेमाल करते हो, लेकिन उनकी जनसंख्या बहुत कम होगी। तो ये अभी भी अगर नहीं उन्होंने इस्तेमाल किया है तो उन किसान भाइयों के लिए मेरा संदेश होगा कि मिट्टी की हालत बहुत खराब है और जब खराब हालत की मिट्टी में आप जो भी उगाएंगे उसकी भी हालत खराब होगी, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी नहीं कोई गुणवत्ता नहीं होगी। और जो खाना जो इसे कहते हैं ना, भोजन किया या फल खाए तो सेहत आ जानी चाहिए मनुष्य को, वो नहीं आएगी क्योंकि उस मिट्टी में इतने पोषक तत्व कम हैं, 5-6 पोषक तत्व ऐसे हैं जो कम हैं, जिसकी वजह से वो जो पौधे या अनाज है या सब्जी है या फल फूल है तो उनमें कोई अच्छी गुणवत्ता नहीं, कोई स्वाद नहीं है और उसको खाने से मनुष्य की सेहत भी अच्छी नहीं होगी, ना मनुष्य की अच्छी होगी और अगर चारा उग रहा है तो पशुओं की भी सेहत अच्छी नहीं होगी। इसीलिए आजकल जो हमारी जनसंख्या है, मनुष्य को हर चीज अलग से, जिंक की टैबलेट खा लो, आयरन की टैबलेट खा लो, कई तरह की कमियां महसूस होती हैं यहाँ पर। देखिए, अगर मिट्टी में हम सभी पोषक तत्व पूरे कर देंगे तो वो हमारे तक पहुंचेंगे उस भोजन के माध्यम से, तो हमारे अंदर किसी भी तरह की कमी नहीं होगी। इसके लिए जरूरी है पहले हम मिट्टी के स्वास्थ्य को यहाँ बेहतर बनाए रखें। उसके लिए क्या करना होता है? आपको मिट्टी की जांच करवानी होती है, सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाना होता है। तो अगर कार्ड बनवाना चाहते हैं तो क्या प्रक्रिया रहती है डॉक्टर द्विवेदी? देखिए, सॉइल हेल्थ कार्ड वैसे तो सरकार ने अपनी तरफ से 2 चक्रों में पूरा इनिशिएटिव लेके और पूरे देश के हर किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जा चुका है और अब चूंकि पूरा सैचुरेट सा ही हो गया है क्योंकि हर किसान के पास सॉइल हेल्थ कार्ड है और 2 बार हो चुका है उनके 2-3 साल के अंतराल में। तो अब ये योजना इस पर आ गई है कि हम एक तो किसानों में और अधिक जागरूकता के लिए मॉडल विलेज प्रोग्राम लेके आए जो चल रहे हैं देश में। बहुत सारे प्रोग्राम हो भी गए हैं, 20 लाख से भी ज्यादा मॉडल विलेज प्रोग्राम हो चुके हैं देश में, जिसमें कि मॉडल विलेज लेकर किसानों की उसमें शुरुआत से ही दिखाते हैं कि किस तरह से एक कंट्रोल प्लॉट होता है, एक ट्रीटमेंट वाला प्लॉट होता है और उसकी जो बेसिक टेस्ट होता है जो उस मिट्टी की जहाँ से शुरुआत करते हैं विलेज मॉडल प्रोग्राम की, वो सारे अंक जो हैं वो आंकड़े रखे जाते हैं और जिससे कि किसानों को दिखाया जाता है कि पहले ऐसी होती थी फसल और सॉइल हेल्थ कार्ड के बाद उसके इस्तेमाल के बाद जो बैलेंस्ड एंड इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन है, उससे फसल अच्छी भी है, लागत कम भी है और किसान को फायदा भी ज्यादा होगा। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर हमारे सभी किसान जो हैं सॉइल हेल्थ कार्ड बनवा चुके हैं, लेकिन अगर किसी भी कारण के चलते आपने नहीं बनवाया है तो जल्द से आप भी बनवा लीजिए क्योंकि ये आपके फायदे के लिए ही है। इस योजना की शुरुआत इसीलिए की गई है कि आप अपने खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखें। मिट्टी स्वस्थ होगी तो आपकी जो उपज है वो भी काफी अच्छी होगी, अच्छी गुणवत्ता वाली होगी, जिससे उसके सेवन से सेहत तो अच्छी होगी ही, साथ ही साथ आपको मुनाफा भी यहाँ पर अच्छा मिलेगा। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे कार्ड बनवाना है, जांच करवानी है, पहले हम ये कहें तो उसके लिए सबसे जरूरी हो जाता है कि सही तरीके से नमूना लिया जाए क्योंकि कहीं से भी मिट्टी उठाकर हम नहीं दे सकते हैं। तो नमूना किस तरह से लिया जाए ये हमारे दर्शकों को आप समझाएं। देखिए, किसान भाई जानते हैं कि जब हमारा एक खेत है, कई बार किसान के 2-3 जगह भी खेत होते हैं, लेकिन जो हम एक खेत को लेके चलते हैं तो एक खेत से ऐसा सैंपल निकालना होता है जो किसी भी कोने में के उस जो टेस्ट है उसके रिजल्ट को मैच करें। तो इसलिए हम जब नमूना लेना होता है तो जो खेत है उसके 4 कोनों से हम मिट्टी लेते हैं जी। और ऐसे स्थान को छोड़ देते हैं उस खेत के जहाँ पर छाया आती हो या पानी भरा रहता हो, उस जगह को छोड़ देते हैं और 4 कोनों से हमने मिट्टी लेने के बाद उसको मिलाते हैं अच्छे से। मिलाने के बाद 1/4 हिस्सा लेते हैं,
फिर उसको मिलाते हैं। तो एक तरह से पूरा एक रिप्रेजेंटेटिव जिसे कहते हैं कि उस खेत का नमूना। तो ये ऐसी प्रक्रिया 3-4 बार करने के बाद जो भी मिट्टी फाइनल आती है उसका 200 ग्राम लेके हम एक प्लास्टिक की थैली में या कपड़े की थैली में रख लें, ज्यादा अच्छा है, मार्किन की थैली में। और उसके बाद हम उसमें एक टैग डालते हैं। वो टैग ये दर्शाता है कि इस समय ली गई थी मिट्टी, इस खेत की है, ये किसान है और इसका ये खसरा नंबर है। उसके बाद ये नमूना चला जाता है लैब में और लैब में जाकर उसके टेस्ट होता है और जो वैज्ञानिक हैं उसके डाटा को पोर्टल में अपलोड करते हैं। पोर्टल में इसलिए अपलोड करते हैं कि जब भी किसान को जरूरत हो उसको दोबारा चेक कर सकता है। अगर सॉइल हेल्थ कार्ड खो भी गया है तो भी आप अपना डिटेल डालने के बाद उसे दोबारा भी निकाल सकते हैं। या आप कोई फसल बदलना भी चाहते हैं तो चूंकि ये सॉइल हेल्थ कार्ड सिर्फ सेहत ही नहीं बनाता, ये आपको आंकड़े भी बताता है कि आप उर्वरक और मैन्योर जो है वो कितनी मात्रा में डालें, कौन सी मैन्योर आप डालना चाहते हैं, इसको भी आप उससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस तरह से आपकी रिकमेंडेशन निकल आती है जिसका इस्तेमाल किसान को करना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मिट्टी के लिए जितने आवश्यक पोषक तत्व हैं उसकी तो पूर्ति हम करते ही हैं, साथ ही साथ जो हमारे किसान क्या करते थे कि दूसरे किसान का देखा देखी सारे ही उर्वरकों का यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया, जिससे लागत काफी बढ़ जाती थी। इससे लागत में भी काफी कमी आती है। बिल्कुल बिल्कुल आती है। देखिए, जब हमें पता है कि मिट्टी में क्या क्या चीज कम है, क्या चीज ठीक है, तो हम वही चीज डालेंगे, वही फर्टिलाइजर डालेंगे, वही खाद डालेंगे, जिससे कि जो कमी है वो पूरी हो जाए। और जो चीज हमारे में ठीक है, जैसे पोटेशियम अच्छा है तो हम पोटेशियम नहीं डाल रहे हैं उसमें। तो इस तरीके से उससे क्या होता है कि एक समेकित पोषक मात्रा में संतुलित मात्रा में इस्तेमाल होता है। लेकिन एक बात ये और भी अच्छी सॉइल हेल्थ कार्ड की है कि आपको किसान भाइयों को सबसे पहले जो भी मैन्योर है ना, कंपोस्ट है उनके पास, जो उन्होंने पशुओं के बचे हुए चारे या उनकी बिछावन या गोबर या गौमूत्र से बनाई है या जैविक केचुआ खाद बनाई है, उससे उन सब का इस्तेमाल करने के बाद बाकी जो पोषक तत्वों की कमी है उसको फर्टिलाइजर से पूरी करें। बिल्कुल। तो रसायनों पर भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि काफी हद तक जो हमारा निर्भरता रहती है उसमें भी कमी आएगी। कमी आनी भी चाहिए, कई बार बढ़ भी सकता है आंकड़ा, क्योंकि ये धीरे धीरे करते हुए क्या हुआ कि बीच के कुछ दशकों में सॉइल हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। ये उसी का नतीजा है कि इतनी उर्वरता खराब हो गई है कि हम जितना ज्यादा उपज लेने के लिए फर्टिलाइजर लाता है तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है उसका लागत बहुत बढ़ जाती है, लेकिन उपज नहीं बढ़ी, क्योंकि एक इस तरह के स्तर पे आ गई है मिट्टी की उर्वरता कि आपको ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर डालने पड़ते हैं। जब ज्यादा फर्टिलाइजर डालते हैं तो इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर कीट पतंगे ज्यादा आते हैं, बीमारियां ज्यादा लगती हैं, तो आप पेस्टिसाइड डालते हैं। तो कुल मिला के क्या होता है कि अनभिज्ञता के कारण किसान जो है दोनों चीजों का इस्तेमाल करता जा रहा है और उससे क्या हो रहा है ये कि मनुष्य का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। जब जो अनावश्यक तत्व हमारे शरीर में जाएंगे तो वो जाहिर है कुछ ना कुछ परेशानी क्रिएट करेंगे, लागत भी बढ़ती जा रही है, तो किसान की पॉकेट भी खराब हो रही है, उसकी आमदनी कम हो रही है और खाने वाले जो उपभोक्ता हैं उनकी भी सेहत खराब हो रही है। जी, आपसे अब मैं जानना चाहूंगी डॉक्टर द्विवेदी कि हमारे किसानों के मन में ये भी सवाल आता है कि कब करवाएं हम मिट्टी की जांच? क्या हर बुआई से पहले करवानी चाहिए या फिर कोई समय अंतराल होता है? देखिए, हमारे देश में ना एक मतलब फार्मिंग सिस्टम चलता है ना, जैसे कि गेहूं ले लिया, धान ले लिया है ना, या वेजिटेबल्स ले ली बीच में, तो एक साल में जिस समय खाली होता है खेत, अगर हम उस समय कराएं, टेस्ट कराएं तो एक साल तक के लिए भी ठीक है। लेकिन जो लोग बहुत रिले क्रॉपिंग करते हैं ना, एक काटी नहीं दूसरी की शुरुआत लगा दिया, फिर उसको काटा तीसरा लगा दो, 3-3 4-4 फसलें लेते हैं, तो उनको अगर वो बहुत हाई यील्ड वाले उस पर जा रहे हैं तो उनको 2 बार भी करा सकते हैं, वरना एक साल में एक बार टेस्ट सफिशिएंट होता है। बिल्कुल, तो साल में एक बार टेस्ट आप जरूर करवा लीजिए। आपका जो सॉइल हेल्थ कार्ड है वो बनवा लीजिए, आपके लिए ही कई मायनों में ये फायदेमंद साबित हो सकता है। पूरी जानकारी हमारी विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचा दी है और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम डॉक्टर द्विवेदी का, आप यहाँ पर उपस्थित हुई, आपने हमारे सभी दर्शकों को जागरूक किया। धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू, नमस्कार।
तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना आखिर क्या है, जान लिया ना आपने। अभी तक भी अगर आपने सॉइल हेल्थ कार्ड नहीं बनवाया है तो जल्दी से बनवा लीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर बैठे बैठे ही पोर्टल के जरिए भी इसे बनवा सकते हैं। मिट्टी की जांच करवाइए, उसे स्वस्थ बनाइए। इसके साथ बता दें आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में एक नई योजना के बारे में आपको जागरूक करेंगे, लेकिन आपको बता दें कोई सवाल है आपके मन में या फिर कोई कार्यक्रम के लिए सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी सरकार आपके साथ @gmail.com। आप हमें फेसबुक के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए सरकार आपके साथ, वहां हमारा पेज खुलेगा। सवाल है, सुझाव है, पोस्ट कीजिए आप। साथ ही डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके अपने सवाल या फिर कोई भी सुझाव है तो वो आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो इसी के साथ बता दें आपको किसान भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।